क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल जो पेपर होता है वह 45 मिनट का होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और जो इसका मैक्सिमम मार्क है, मतलब जो पूर्णांक है, वह 50 होता है, ठीक है। और इसके बाद इन्विजिलेटर द्वारा कुछ चीज़ें, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, वह कैंडिडेट को सुनाए जाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे करनी है। तो इसमें 2 खंड होते हैं, हर एक में 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना होता है। और केवल ब्लैक पॉइंट पेन का यूज करने के लिए कहा जाता है, और जो सर्कल होता है वो उसको अच्छी तरीके से करने के लिए कहा जाता है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, किस तरीके से भरना है उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और किस तरीके से नहीं भरना है उसके लिए भी दिया गया है। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन ही हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो मैथमेटिक्स और साइंस वाला पार्ट है, तो उसको भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं करा है। सेक्शन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस जीएस का पार्ट है। और जितना क्वेश्चंस में दिया गया उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेक्शन बी पे आ गए हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस होने वाला है। सेम इसी प्रकार से पेपर आता है एमआर का। इनफैक्ट इसमें कुछ जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वह एमआर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो सेम इसी तरीके से पेपर आता है। बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट। द आंसर इज जुपिटर, मतलब कि बृहस्पति ग्रह जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है, अंग्रेजी में इसको मरकरी कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी। तो ऋग्वेद काल में जो सर्वमान्य और सर्व शक्तिशाली जो देवता माना गया है वह इंद्र को माना गया है। हु वाज मेनली वर्शिप्ड इन द ऋग्वेदा पीरियड, तो द आंसर इज इंद्र। इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन ऋग्वेद से बन सकते हैं, जैसे ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। और कितने वेद हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो वेदाज हैं, मतलब वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि गायन से संबंधित वेद कौन सा है, तो वह सामवेद है। और जादू और टोने से संबंधित जो वेद है उसको अथर्ववेद कहते हैं। अन्य क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं या सूक्तियां हैं, तो 10 सब 28 1028 है। ओके, कितने हैं, 1028। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। एक मिनट, इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, किस देवता को समर्पित है, तो वह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किसको जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। राजमार्ग से काफी क्वेश्चन आते हैं एमआर में, तो इसको जो भी आ रहा है उसको देख कर जाना। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन जिसको कहा जाता है, यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि प्रथम विद्युत चालित ट्रेन का क्या नाम है, तो आप कहोगे कि डेक्कन क्वीन। यह किस किस राज्य के बीच या किस किस शहर के बीच चलती है, तो इसका आंसर है कल्याण और पुणे। हालांकि बहुत जगहों पर कल्याण नहीं दिया रहता है, तो मुंबई और पुणे राइट आंसर है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को फंसाने के लिए कल्याण दे दिया जाता है, क्योंकि कल्याण मुंबई में ही स्थित है, इसलिए इसको दे दिया गया था। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहाँ है, तो ललित द हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकादमी आर एट न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो था वह पाकिस्तान में ही है। इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर है इंतिफादा। बहुत लोग हमास मान देते हैं, लेकिन हमास एक संगठन है। इंतिफादा इसका राइट आंसर है, जो कि इजराइल जो होता है वह कुछ कब्जा कर लिया था फिलिस्तीन का, तो उसके विरोध में फिलिस्तीनियों ने कुछ हिंसा कर दी थी, तो इसको इंतिफादा कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रन्स एंड रूइंस नामक जो पुस्तक है वो सुनील गावस्कर ने लिखी थी। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि किसकी कमी से मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है, तो आप कहोगे इंसुलिन की कमी से। अगला है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होता है वह रात के 12 बजे भी चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्री गैस की खोज किसने की थी, तो अक्री गैस की खोज रामसे ने की थी, यह जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और मेनली जो अक्री गैस है इसको इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह किसी अन्य गैस से जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। टोटल नंबर ऑफ जो इनर्ट गैसेज हैं, मतलब कि अक्री गैसें हैं, वे 6 हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ओके, मेनली यही 6 हैं।
विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला तत्व कौन सा है? विद्युत इस्त्री में गर्म करने वाला जो तत्व है वह नाइक्रोम है। नाइक्रोम को नाइक्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज मिक्सचर ऑफ निकिल एंड क्रोमियम। तो देखो यहाँ पर नाइक्रोम को इंग्लिश में लिखा गया है तो Ni+CrOm। तो Ni मीन्स निकल और क्रोम मीन्स क्रोमियम। तो नाइक्रोम जो है वह मिश्र धातु है जो कि निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अंडमान और निकोबार की द्वीप द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है FAO का क्या तात्पर्य है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे कहीं कहीं पर दिया रहता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो वही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज सिंह नॉर्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है? तो बॉक्सिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, हॉकी। तो इसमें माउंटेनियरिंग जो है यह सही आंसर है क्योंकि तेज सिंह नॉर्गे जो थे वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी के साथ में थे। तो इन एडमंड हिलेरी और तेज सिंह नॉर्गे यही दोनों जो थे वह माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। निम्नलिखित में से किससे फ्यूहरर कहा जाता है? फ्यूहरर का हिंदी होता है, फ्यूहरर एक जर्मन शब्द है, इसका हिंदी होता है नेता या फिर लीडर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो जो सही आंसर है इसमें, क्योंकि ये जर्मनी से संबंधित है इसलिए जो सही आंसर है वह है हिटलर। अगर कोई पूछे फ्यूहरर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप कहोगे SC बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। ओके, 20वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुराना अजायबघर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। मेनली ये जो सबसे पुराना म्यूजियम है और सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कोलकाता में है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसलिए सही आंसर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है सबसे बड़ा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वह है महाभारत। महाभारत का जो पुराना नाम है वह है जय संहिता। इसकी रचना भी महर्षि वेद व्यास ने की थी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित डेरबी जो टर्म है, डेरबी एक टर्म है, पद है जो कि यूज किया जाता है किस खेल में? तो हॉर्स राइडिंग में। गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर। ओके, सॉरी, स्नूकर है। स्नूकर को कभी कभी बिलियर्ड्स भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना सुनो। शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है? तो विश्वनाथन आनंद बहुत ही फेमस शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। 25वां क्वेश्चन है पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में ओरिजिनेट हुआ? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा इम्फाल है। तो यह थे 25 क्वेश्चन जो कि नेवी एमआर के थे, और सेक्शन बी में यही इसी तरीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो सेक्शन ए है उसमें मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।